माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। जी हाँ, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई 2020 से देश भर में लागू हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। जी हाँ, और साथ ही साथ क्लास 12th कॉमर्स स्ट्रीम के भी स्टूडेंट्स आईएससी बोर्ड एग्जाम 2021 के में बैठेंगे, उनके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की स्टडीज अब करनी पड़ेगी। तो हम लोग इस एक्ट के बारे में आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को 19 के द्वारा ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रिप्लेस हो गया है। इट मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस कर दिया गया है। कौन से एक्ट के थ्रू? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के थ्रू। अच्छा, ये बिल 8 जुलाई 2019 को मिस्टर रामविलास पासवान जी ने पेश किया, राइट, इंट्रोड्यूस किया इस बिल को। हाँ जी, और ये बिल लोकसभा में 30 जुलाई 2019 को लोकसभा से पास हो गया। और आप सभी जानते हैं, जब कोई बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो वो राज्यसभा में जाता है, और ये बिल भी वैसा ही हुआ, राज्यसभा में गया। और ये 6 अगस्त को 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा में भी पास हो गया। और जब कोई बिल लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए, तो वो जब तक कानून का प्रॉपर कानूनी रूप नहीं लेता तब तक कि महामहिम प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते। और क्या हुआ? 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट महामहिम रामनाथ कोविंद द्वारा इस पर साइन कर दिए गए और ये कानून बन गया। और फिर उसे द गजट ऑफ इंडिया में उसी दिन नोटिफाइड कर दिया गया। अच्छा, और ये बिल देश में कब लागू हो गया? ये 20 जुलाई 2020 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अब सारे देश में लागू है, लेकिन किसको छोड़कर? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। तो ये तो इस बिल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आखिर इस बिल में और क्या खास बातें हैं, देख लेते हैं। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ठीक कानून है। क्या फायदे इससे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज अ लॉ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना है इसका मुख्य उद्देश्य। मेन वर्क, इस कानून को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, इस एक्ट में खास बात क्या है? एक्ट इंक्लूड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी, शॉर्ट में सीसीपीए, को इस्टेब्लिशमेंट करना। अच्छा, इसका काम क्या होगा? कंज्यूमर के राइट्स हैं, उनको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, इन्फोर्स, राइट। तो ये इसके लिए सीसीपीए की इस्टेब्लिशमेंट की गई है। अच्छा, और क्या? ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पर लागू होगा। और क्या? आप सब जानते हैं, हमारी कंट्री में कंज्यूमर के कंप्लेंट से रिलेटेड बहुत सारे केस पेंडिंग है कंज्यूमर कोर्ट्स में। और भाई, कोर्ट में केस पेंडिंग और केस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उनको कम करना है, केस को सॉल्व करना है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक, जल्दी से जल्दी कंज्यूमर्स को भी सेटिस्फैक्शन मिले, उन्हें न्याय मिल जाए, इसके लिए भी सीसीपीए का एस्टेब्लिशमेंट भी किया जाएगा। और देखें क्या बातें हैं। अच्छा, इस एक्ट में क्या है? बहुत सारी बातें हैं,
बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो देखो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रूल्स बनेंगे, कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट होते हैं उनमें कंपनसेशन मिले उसके लिए कमीशन रूल्स हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मेंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, कमीशन रूल्स ये भी है इसमें। मॉडल रूल्स हैं, ई कॉमर्स के रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस एक्ट के थ्रू बनाए जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। और क्या इस एक्ट में क्या है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी और उन्हें पनिशमेंट भी किया जा सकता है। और क्या खास बातें हैं, और भी है। इसके लिए सीसीपीए को बहुत सारे पावरफुल बनाया गया है ताकि वो कंज्यूमर का जो वायलेशंस है उनकी जांच कर सकें, उन्हें प्रॉपर राइट्स दिला सकें। तो ये बहुत सारी बातें इस एक्ट के भीतर की गई हैं। और क्या, अच्छा ये बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जितनी नीड है उतना हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। और तो आज हमने इस बिल में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, हम लोग 2 पॉइंट्स और देख लें कि कंज्यूमर्स होता क्या है और कंज्यूमर्स के राइट कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारी की सारी अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देख लेंगे आखिर कंज्यूमर होता क्या है इस कानून के द्वारा। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन, इस कानून, इस लॉ ने डिफाइन किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या हो, गुड्स खरीदता हो किसी भी कंसिडरेशन के बदले, चाहे कंसिडरेशन हमने पेड कर दिया हो, चाहे पेड करने के लिए प्रॉमिस किया हो, चाहे पार्टली पेड कर दिया हो, चाहे पार्टली पेड करने का प्रॉमिस किया हो, या फिर हम पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेंगे या पेमेंट बाद में करेंगे। ठीक, और क्या होगा, पर्सन जो गुड्स को क्या करेगा, खरीदेगा और खुद के लिए यूज करेगा, ठीक, वो जर्नली कंज्यूमर कहलाएगा। यानी इस एक्ट में यही बताया, वह पर्सन जो खुद के लिए गुड्स परचेज करे और उसका क्या करे, कंजम्पशन करे। रीसेल करने के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए अगर हम कुछ खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक, ये बात जरा याद रखनी है। देखिए, व्हाट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और एनी कॉमर्शियल पर्पज, वो पर्सन कंज्यूमर में शामिल नहीं होगा। और क्या, अच्छा यही बात गुड्स के लिए थी, वही बात सर्विसेज के लिए है। हम चाहे सर्विसेज खरीदें किसी कंसिडरेशन के बदले, या तो पेड कर दें या पेड करने का प्रॉमिस करें, या पार्टली पेड कर दें या पार्टली का प्रॉमिस्ड करें, या फिर इंस्टॉलमेंट पर पेड करें। लेकिन ये बात यहाँ पर भी है, बट कौन इसमें शामिल नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन, वो क्या करेगा, कॉमर्शियल यूज के पर्पज से सर्विसेज लेता है। ठीक, तो हमें ये बात यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि कंज्यूमर वह कहलाएगा जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करे बट कॉमर्शियल यूज के लिए ना ले, तो वही कौन कहलाएगा, कंज्यूमर। लेकिन जैसे एक व्यक्ति अपनी अर्निंग करता है लिबरल हुड चलाने के लिए, तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। ये बात याद रखनी है। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई चीज खरीदेगा गुड्स सर्विसेज, तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। तो ये एक्ट किसके लिए है, कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए है। और हम इस एक्ट के थ्रू जो राइट्स दिए गए उनकी बात और कर लेते हैं कि आखिर कंज्यूमर्स को इस एक्ट ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं, देख लेते हैं। देखिए, कंज्यूमर राइट्स में क्या क्या शामिल है। नंबर फर्स्ट, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि खतरनाक हैं लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। तो पहला है राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर के लिए सुरक्षा का अधिकार है, चाहे उसकी लाइफ हो चाहे उसकी प्रॉपर्टी हो। तो पहला राइट्स हो गया राइट टू सेफ्टी। सेकंड है सूचना पाने का अधिकार, टू राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, गुड्स और सर्विसेज। कंज्यूमर को इन सारी बातों के बारे में जानने का अधिकार है, शॉर्ट में कह सकते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। और तीसरा क्या है, एश्योर करने का राइट है। देखिए, राइट टू बी एश्योर्ड
wherever possible access of a variety of goods। उसे सीधी बात है, चॉइस करने का अधिकार है, चूज करने का राइट है, चुनने का अधिकार है। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यही सामान खरीदना पड़ेगा, राइट। और आगे देखते हैं, राइट टू बी हर्ड। देखिए, कंज्यूमर को अपनी बात एक उचित जगह, उचित फोरम में शिकायत करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो अपनी बात कहाँ रखेगा? कंज्यूमर फोरम में। अब क्या है, उसका फॉर्म इस समय इस एक्ट में बदल दिया गया है, तो अपनी बात, उसे बात रखने का अधिकार है। और क्या, द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कंज्यूमर के लिए इस बात का भी अधिकार है कि वो कंपनसेशन ले सकता है। हाँ, उसे क्षतिपूर्ति का अधिकार है, ठीक, राइट। और क्या आखिरी में, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, यस, कंज्यूमर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर शिक्षा पाने का, सारी चीजें नॉलेज गेन करने का उसका अधिकार है। तो इस तरह से ये 6 राइट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा कंज्यूमर्स को दिए गए हैं। और इस तरह से आप लोग को थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का इंट्रो और कंज्यूमर्स के राइट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब और क्या क्या सीसीपीए के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और कौन से एजेंसीज हैं जो रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे, उनके बारे में हम लोग पार्ट सेकंड लेकर हम फिर आएंगे आपके सामने और डिटेल फिर बात करेंगे। तो आप लोग जब तक इसको तैयार कीजिए और आगे वीडियो देखते रहिए और शेयर भी कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।